आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। कुछ दिन पहले की अगर मैं बात बताऊं आपको तो बीजेपी के जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं एससी मोर्चा के, वो जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए थे और उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था कि एससी कम्युनिटी के लिए अगर कुछ किया है तो बीजेपी ने किया है। जितनी भी वेलफेयर हुई है तो बीजेपी की जब से हुकूमत आई है तो बीजेपी ने ही किया है। पूरे इतिहास में जितना काम बीजेपी ने एससी कम्युनिटी के लिए किया है उतना किसी ने भी नहीं किया है। इसी सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीएमपी के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर अशोक अत्री जी। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वाकया में क्या बीजेपी की सरकार आने के बाद ही जो है एससी कम्युनिटी के लोगों की वेलफेयर हुई है। जी सर, आपका स्वागत है न्यूज़ शेयर इंडिया में, और क्या कहना चाहेंगे इस स्टेटमेंट के बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि 28 जून को जो है बीजेपी के शेड्यूल कास्ट मोर्चा के जो नेशनल प्रेसिडेंट है मिस्टर सोनेकर, उन्होंने एक मीटिंग हुई है बीजेपी हेडक्वार्टर में, जिसमें बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना भी थे और कुछ दूसरे लोग थे जो कि बीजेपी के एससी मोर्चा के ऑफिस बेरर्स हैं। उस मीटिंग में जो मिस्टर सोनेकर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि सब जो शेड्यूल कास्ट के जो है उनके लिए मोदी साहब की गवर्नमेंट में जितने अच्छे काम हुए हैं इतने काम शायद जो है हिंदू भारत की जो है इतिहास में नहीं हुए हैं। तो उनके बयान पे मेरा ये रिएक्शन है बहुजन समाज और SC ST OBC की लोगों की तरफ से, क्योंकि मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का एक स्टेट प्रेसिडेंट भी हूँ और मुझे उनसे भी रिक्वेस्ट आई थी कि साहब ये ऐसा एक स्टेटमेंट आया है तो आप अपना व्यू पॉइंट बताइए। तो उस कंटेक्स्ट में भी मैं ये जो है ये बात कहना चाहता हूँ, उनका ये स्टेटमेंट कि सब SC ST के लिए बहुत किया है मोदी गवर्नमेंट ने, वो बिल्कुल गलत है। उसमें कोई स्टेटमेंट नहीं है। अगर बीजेपी की जो है SC की लीडरशिप या बीजेपी की पार्टी की लीडरशिप अगर वो सचमुच ही SC और ST मोर्चा, SC और ST और OBC लोगों की शुभचिंतक होती तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये रिजर्वेशन का जो इशू है, जिसमें बार बार कोर्ट्स की जो है कंट्राडिक्टरी जजमेंट्स आती है, कभी 5 बेंच की, कभी 7 बेंच की, कभी 11 जजों के बेंच की, तो उसको देखते हुए जो ये पार्लियामेंट में भी डिमांड उठाई गई थी और हम भी डिमांड उठाते हैं और ये लोगों की भी डिमांड है कि साहब इसको अब 9th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें रख दीजिए, ताकि कोर्ट की जो इंटरवेंशन होती है इसमें जो इंटरफेरेंस है वो ख़त्म हो जाएगी और इशू बार इस इश्यूज़ को जो है वो नहीं उठाया जाएगा। लेकिन ऐसा तो किया नहीं उन्होंने। ऐसा करना चाहिए था, न रख देते ताकि कोर्ट की जो इंटरफेरेंस इस पर वो ख़त्म हो जाती। तो ऐसा नहीं किया है। और दूसरी बात, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल्स है, रिजर्वेशन रूल्स जो है, उन्होंने वो जम्मू कश्मीर में वो लागू नहीं किए। हम समझते थे कि जब इन्होंने UT बनाया है 370 और 35 को इन्होंने जब एब्रोगेट किया है, उसके बाद जो है जो जैसे उन्होंने 103 सेंट्रल लॉज जम्मू कश्मीर में लागू की हैं, तो उसमें जो सेंट्रल रिजर्वेशन रूल्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के 16(4), 15(4) और 16(4) में और 16(4)A और 16(4)B में आते हैं, मैं उनकी डिटेल में बताऊंगा कि साहब ये 15(4) क्या है, 16(4) क्या है। उनको वो जो रिजर्वेशन रूल्स जो है वो जम्मू कश्मीर में लागू करने चाहिए। क्यों लागू करने चाहिए थे? लागू इसलिए करने चाहिए थे ताकि यहाँ के शेड्यूल कास्ट को 15% रिजर्वेशन मिलती और शेड्यूल ट्राइब्स को 7.5% रिजर्वेशन मिलती और जो OBC है, अदर बैकवर्ड क्लासेस है, उनको 27% रिजर्वेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में और सर्विसेज में मिलती। ऐसा तो उन्होंने किया ही नहीं, ऐसा उन्होंने लागू ही नहीं किया जम्मू कश्मीर में। बल्कि जो जम्मू कश्मीर का अपना जो एक्ट है 2004 था, वही एक्ट उन्होंने कंटिन्यू किया है। और उस कंटिन्यूशन एक्ट भी वो पूरी तरह नहीं है, क्योंकि उसमें जो रिजर्वेशन इन प्रमोशंस हैं वो तो है ही नहीं है। वो एक लीगल कोर्ट का इशू हुआ था और फिर उसको लेके जो है सुप्रीम कोर्ट तक इशू गया और सुप्रीम कोर्ट के बाद एक प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन निकली थी और बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि वो प्रेसिडेंट की जो नोटिफिकेशन है वो तो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर के जो पहले गवर्नर थे उनके टाइम में ही थी, मिस्टर सत्यपाल मलिक, ना तो उसने उनको इम्प्लीमेंट किया और ये जो मौजूदा गवर्नर है इनको भी हमारे बहुत से लोग जो है समाज के लोग जो है और
इनको मिले हैं, इनके नोट्स में लाया है और इनको कहा है कि साहब ये जो प्रेसिडेंट की नोटिफिकेशन है रिजर्वेशंस के प्रमोशन इन रिजर्वेशंस, आप इसको इम्प्लीमेंट करिए। तो वो अभी तक नहीं हुई है। नहीं, ये जो दावे किए जा रहे हैं कहीं ना कहीं खोखले दावे हैं। ये तो दावे वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये बात करते हैं कि हमने शेड्यूल कास्ट के लिए जो है या SC के लिए या OBC के लिए जो है हमारी गवर्नमेंट में बहुत काम हुआ। यही मैं गिनवा रहा हूँ कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन में 9th शेड्यूल में तो रिजर्वेशन का इशू को रखा नहीं, जबकि ये एक पॉलिटिकल डिमांड भी थी, पार्लियामेंट में भी ये इशू उठाया गया और आपने नहीं रखा। तो ये दिखाती कि आपकी क्या इंटेंशन है, आप कहाँ से शेड्यूल कास्ट और SC ST OBC के शुभ चिंतक हो गए हैं। दूसरी बात मैंने ये कही है कि जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर की जब बात करते हैं तो आपने जो सेंट्रल रिजर्वेशन रूल्स हैं वो आपने लागू नहीं किए जम्मू कश्मीर में। जो बेनिफिट UT बनने के बाद मिलना चाहिए था 15% शेड्यूल कास्ट को और 7.5% ST को और 27% OBC को, वो आपने दिया ही नहीं है जी। और इसके बावजूद कि प्रेसिडेंट की नोटिफिकेशन है, जहाँ तक है इस रिजर्वेशन प्रमोशंस का सवाल है, उसमें नोटिफिकेशन आप उस नोटिफिकेशन इम्प्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन जबकि आपने जो 10% जो रिजर्वेशन जब आपने देनी थी अदर देन शेड्यूल कास्ट ST एंड OBC को, उसको आपने रातों रात इम्प्लीमेंट कर दिया जम्मू कश्मीर में। अदरवाइज़ उसका भी एक प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है कि साहब पहले देखना पड़ेगा कि ये जो 10% रिजर्वेशन दे रहे हैं आपने कहाँ सर्वे किया, कौन सा कमीशन बैठाया, कौन सी कमीशन की रिपोर्ट थी जिस पे आपने आइडेंटिफाई किया कि वो कौन लोग हैं, क्या क्राइटेरिया है जिन लोगों को ये 10% रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। और ये जो रिजर्वेशन थी ये तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की भी वायलेशन थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन ही होनी चाहिए और आपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये प्रोविज़न नहीं है कि इकोनॉमिकली जो बैकवर्डनेस है उस बैकवर्डनेस की वजह से आप रिजर्वेशन देंगे। आपने उसकी भी वायलेशन की, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किए 10% रिजर्वेशन देने के लिए अदर देन दिस कास्ट। तो इस कंटेक्स्ट में ये कहना है इनका, जब इतनी सी बातें मैं बता रहा हूँ कि हम शेड्यूल कास्टों के शुभ चिंतन कहते हैं, मुझे लगता है ये एक खोखला और ये एक समाज को जो है एक मिसलीडिंग करने वाला स्टेटमेंट है, एक वोट बैंक पॉलिटिक्स है। और शायद ये समझते हैं कि SC ST OBC के लोग जो है आप इनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हम जो कुछ भी कहेंगे वो मान लेंगे, वो बिलीव कर लेंगे। आप ये नहीं जानते हैं कि सोशल मीडिया है, लोग पढ़े लिखे हैं, आप जो भी स्टेटमेंट देते हैं वो आधे घंटे में वेरीफाई हो जाएगा कि साहब आप क्या कह रहे हैं और ये स्टेटमेंट ठीक है कि गलत है। तो ये बिल्कुल शुभचिंतक नहीं है, ये कहना बिल्कुल गलत है। ये जो 3-4 मैंने उदाहरण दिए हैं और इससे ये चीज़ जो सिद्ध होती है। अशोक सर, जिस तरह से रविंद्र रैना जी की अगर हम बात करें, उनके द्वारा भी एक स्टेटमेंट आया था बाबा भीमराव अंबेडकर को लेके, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो रविंद्र रैना साहब हैं भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट, उनका ये स्टेटमेंट उन्होंने कहा है कि बाबा साहब को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न जो है वो BJP ने दिया था जी। मुझे तो उनके स्टेटमेंट पे हंसी आती है। आप एक ज़िम्मेवार चेयर पे बैठे हो और एक आप ऐसी बात कर रहे हो जो कि सब्जेक्टिव वेरिफिकेशंस है, जो सच्चाई से बहुत दूर है। उनको इस बात का पता होना चाहिए कि बाबा साहब को भारत रत्न जब मिला था वो काशीराम साहब के इंटरवेंशन पे मिला था और उस वक्त जो है VP सिंह प्राइम मिनिस्टर थे हिंदुस्तान के। ये 31 मार्च 1990 की बात है और क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट थी, काशीराम साहब भी उसमें कोलिशन में थे। उन्होंने VP सिंह को कहा था कि साहब आप तो जो है ये बाबा साहब को भारत रत्न दे दीजिए, इज़ द मोस्ट डिज़र्विंग पर्सन। उन्होंने भारत का संविधान लिखा है तो उनका ये डिज़र्व करते हैं, उनका बनता है ये। और दूसरी बात उन्होंने मंडल कमीशन की थी कि मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट करिए। ये उसी दौरान था कि जब मंडल कमीशन का भी इम्प्लीमेंटेशन का शुरू हुआ था। तो रविंद्र रैना साहब का ये कहना कि BJP गवर्नमेंट ने दिए है, तो इस पे तो सच्चाई क्या है, ये तो बिल्कुल एक गलत स्टेटमेंट है और मिसलीडिंग स्टेटमेंट है, वोट पॉलिटिक्स स्टेटमेंट है। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये यकीन रखें कि ये जो अब SC ST OBC समाज वो नहीं है जो 50 साल पहले होता था, 40 साल पहले था। लोग पढ़े लिखे हैं, लोग समझते हैं, कानूनदान भी है, बाकी हर जगह लोग बैठे हैं और लोग वो पढ़ते हैं, जानकारी है, नॉलेज रखते हैं। तो इस तरह के गलत स्टेटमेंट देके आप जो है बहुजन समाज को या ST के OBC को आप मिसलीड नहीं कर सकते, ना वो मिसलीड होंगे। और ना ही मैं लोगों से अपील करता हूँ कि ऐसे जो लीडर जो है
ये जो हमारे लोग जो है, हमारी समाज से एससी हो या एसटी हो या ओबीसी हो, जो इन तरह की पार्टी में बैठे हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो आप पार्टी है या कोई और किसी की पार्टी है, तो ये लोगों की अपनी आवाज़ नहीं होती। ये लोग जो है, इनको वही बोलना होता है जो पार्टी का विप होता है, जो पार्टी की डायरेक्शन होती है। ये उसके बाहर जो चाह के भी अगर आप लोगों के बारे में कोई बात करना चाहे, कोई मुद्दा उठाना चाहे, कोई इशू उठाना चाहे, तो ये लोग नहीं उठा सकते। ये लोग वॉइसलेस पीपल है। इनका रिमोट कंट्रोल जो है, ये पार्टी की जो लीडरशिप होती है, जिस पार्टी में ये लोग होते हैं, और होते हुए अपने पर्सनल एजेंडा के लिए होते हैं कि साहब हमें कुछ मिल जाएगा, कोई फ़ायदा हो जाएगा, और समाज का ये बिल्कुल नहीं सोचते हैं। समाज के साथ कुछ लेना देना नहीं है, पर्सनल एजेंडा है। पर्सनल एजेंडे की वजह से ये लोग इन पार्टियों में बैठे हुए हैं, लेकिन इनको ये भी जानकारी नहीं है कि इनको कुछ भी मिलने वाला नहीं है इन पार्टियों से। सर, इस तरह की स्टेटमेंट्स देना एक तो समाज में भी जो है गलत, जो पिछली हमारी हिस्ट्री है उसको भी कहीं ना कहीं जो है वो मैसेज जो है वो गलत जाता है, और दूसरा जिस तरह से ये जो बार बार इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं, क्या ये जानकारी का अभाव होता है या जानबूझ के इस तरह की स्टेटमेंट्स दी जाती हैं? देखिए, इन दोनों की स्टेटमेंट से तो मुझे ऐसा लगा, चाहे वो बीजेपी के एससी मोर्चा के नेशनल प्रेसिडेंट हो या स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना हो बीजेपी के, ये लोग तो जो है एससी एसटी ओबीसी समाज को जो 50 साल पहले वाला जो एससी एसटी ओबीसी है उस नज़र से देखते हैं। ये समझते हैं ये लोग नॉलेजेबल नहीं हैं, हम जो कहेंगे वो लोग मान जाएंगे, और उसी का फ़ायदा उठा के हम जो है थोड़ा वोट ले लेंगे या इन लोगों का हम यूज़ कर सकते हैं। तो उससे ये इंटेंशनली देते हैं, ऐसा नहीं है कि ये बयान इंटेंशनली देते हैं, और इस पर जो है वोट बैंक की जो है इस पर नीति होती है। सर, क्या मैसेज रहेगा आपका? मेरा मैसेज यही है, जैसे मैंने अभी कह भी दिया है, मैं फिर रिपीट करता हूँ। हमारा मैसेज ये है कि हमारे जो लोग जो है, चाहे वो एससी से, एसटी से, ओबीसी है, ये जो लोग कांग्रेस पे या बीजेपी में या किसी दूसरी आप जैसी पार्टी में बैठे हुए हैं, ये लोग जो है अपना पर्सनल एजेंडा लेके बैठे हैं। इनको समाज के साथ कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, कुछ लेना देना नहीं है, इनसे कोई हमदर्दी नहीं है। इनको ये एश्योरेंस दिया गया कि आपको कुछ ना कुछ हम दे देंगे, लेकिन मैं भी देख रहा हूँ, मैंने सर्विस पे भी देखा है और सर्विस के रिटायरमेंट के बाद भी देखा है कि इन लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ इनको यूज़ किया जाएगा। और इस्तेमाल ये लोग होते हैं, वादे देते हैं और एश्योरेंस भी मिलता है इनको, लेकिन होता कुछ नहीं है, और सब चीज़ें सामने हमारे सामने हैं। जी, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और ये थे हमारे साथ बीएमपी के प्रेसिडेंट मिस्टर अशोक अत्री जी, जिन्होंने आईना दिखाया है बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट एससी मोर्चा के और स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी, जो कि बीजेपी के हैं, उनको। और जी, एक बात मैं रह गई, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया है। और एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं खुद भी सर्विस पे रहा हूँ, मेरा पर्सनल भी ये एक्सपीरियंस है कि ये जो एससी एसटी या ओबीसी के लोग हैं, इनकी जो पोस्टिंग में जो है, पोस्टिंग बहुत बड़ा इशू नहीं होता है, पोस्टिंग में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। इन लोगों को ऐसी ऐसी जगह लगाया जाता है जहाँ कोई दूसरा जो है अदर देन दिस कास्ट नहीं जाता है, नहीं जाता, वो कह के जाता कि मैंने नहीं जाना है। और मिसाल के तौर पे जैसे नोबरा में देखेंगे आपको हमारे सीनियर लेवल के लोग मिलेंगे, लद्दाख में देखेंगे आप हमारे सीनियर लेवल के लोग मिलेंगे। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनकी 2 महीने 6 महीने के बाद रिटायरमेंट है, जबकि गवर्नमेंट का रूल ये कहता है कि साहब आप रिटायरमेंट के जब 2 साल रहते हैं आप उसको होम पोस्टिंग दे दीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी कि उसकी रिटायरमेंट भी है। और इन सब का अगर ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो है मौजूदा जो है अपने जीसी मरमू साहब, ये इनका सारा बायोडाटा मंगाएं, डिपार्टमेंट वाइज मंगवाएं, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो इंजीनियरिंग है, चाहे वो आरडीडी है, चाहे वो इरिगेशन है, चाहे वो मेडिकल प्रोफेशन में कुछ लोग हैं। आप देखिए इन लोगों की पिछले 20 साल का 15 साल का देखिए इनका सर्विस प्रोफाइल देखिए कि ये लोग जो है इनको कभी जो है जम्मू या वैसे उन डिस्ट्रिक्टों में जहाँ की हमारे लोगों की पॉपुलेशन है वहाँ पोस्टिंग करने का कोई मौका ही नहीं मिला कभी इनको हमेशा फार फ्लंग एरिया में इन लोगों ने पोस्टिंग दी है, आने नहीं देते इन लोगों को पोस्टिंग। तो ये इस तरह का एटीट्यूड और एससी एसटी ओबीसी के मुलाजमों के तहत रखना है और फिर ये कहना है कि हमारी मोदी सरकार में हमने एससी एसटी ओबीसी के लिए बहुत काम किया है, तो ये इस चीज़ को दर्शाता है कि ये बिल्कुल एक झूठ है, आज पे लोगों को धोखा देने वाली बात है। और ये लोग कहते कुछ और करते कोई ग्राउंड पे होता कुछ और है। तो मैं अपील करूँगा गवर्नर साहब से कहूँगा कि भाई ये आप मंगवाइए और देखिए, और हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारे जो मुलाजिम हैं, उनकी भी फैमिलीज़ हैं, उनके भी फैमिलीज इश्यूज़ होते हैं, काइंडली जो है
इनको रिहेबिलिटेट करें। अगर आप कहीं प्राइस पोस्ट नहीं देना चाहते, आप नहीं कहते किसी दूसरे एंगल से, लेकिन आप जो डिस्ट्रिक्ट जो इनके जो 3-4 डिस्ट्रिक्ट में रहे हैं जहाँ हमारी ज़्यादा कंसंट्रेशन है, देखिए जैसे राजौरी पुंछ में हमारे एसटी की ज़्यादा कंसंट्रेशन हो सकती है, हमारा जो एससी की कंसंट्रेशन डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में है, जम्मू में है, कठुआ में है, जहाँ तक एससी लोगों से वाला है, ओबीसी की यहाँ इन ज़िलों में पॉपुलेशन है, और भद्रवा में हमारी काफ़ी पॉपुलेशन है, एसटी लोगों की पॉपुलेशन है। तो फॉर गॉड्स सेक जो है इन लोगों को भी अपने जो है इनके ऐसी जगह लगाई ताकि ये चलो अगर कम से कम जो है अपने ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो सेंट्रल कुछ वेलफेयर स्कीम्स होती है हमारे लोगों के लिए, एससी एसटी ओबीसी के लिए, तो उन स्कीम्स को कम से कम ये लोग जो है ईमानदारी के साथ काम करें, इम्प्लीमेंट करेंगे, उसका बेनिफिट उन तक पहुँचेगा। बिल्कुल ठीक है, तो इनको लगाना चाहिए उस जगह पोस्टिंग देनी चाहिए इनको। बाकी रहा ये जो इशू जो है इनका रिजर्वेशन प्रमोशन जो है, मैं कहूँगा इनको इसको जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट करें ताकि, और बैकलॉग जो है वो भी क्लियर करें, और उसमें ज़्यादा प्रमोशन देंगे आप इनको, बैकलॉग के कंसीडर करेंगे। इनके जितने भी सेक्शन 16(4)(b) है जो कॉन्स्टिट्यूशन पे, उसमें जितने कॉन्स्टिट्यूशनल बेनिफिट्स है, चाहे वो सीनियरिटी है कुछ है, वो सब इनको मिलनी चाहिए। शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना व्यू साझा करने के लिए। मैं अरफाज अहमद डैंग, न्यूज़ सैर इंडिया के लिए अदरीस मोहम्मद के साथ।